हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 37 और 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यन् भीर्जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ते, यद्यपि ये जो कौरव लोग हैं ये देख नहीं रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? दो प्रकार के दोषों को नहीं देख रहे हैं। और क्यों नहीं देख रहे हैं? लोभ उपहत चेतसः, क्योंकि उनका चित्त जो है लोभ के द्वारा दूषित हो गया है। तो लोभ के कारण जिनका चित्त दूषित हो गया है, ये कौरव लोग दो प्रकार के दोष नहीं देख रहे हैं। कौन सा? कुलक्षय कृतम दोषम, एक तो अपने परिवार अपने कुटुंब की हत्या का जो दोष लग रहा है इसको नहीं देख रहे हैं। और दूसरा दोष क्या है? मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र के साथ द्रोह, मित्र के साथ विद्रोह करना, गद्दारी करना, तो इसमें दोष नहीं देख रहे हैं। तो इनका जो है पांडवों के साथ में जो द्रोह है, अन्याय और दुर्व्यवहार जो है, ये वास्तव में मित्र के साथ द्रोह है, क्योंकि पांडवों ने हमेशा इनके साथ मित्रता का व्यवहार किया, इनकी रक्षा की, तो उनके साथ में द्रोह किया। उनकी पत्नी का जो है अपमान किया और इनको कपट जुए में इनकी धन संपत्ति और राज सब जो है छीन लिया, इनको वनवास दिया। तो इस प्रकार से मित्र के साथ द्रोह है। और अभी भी युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो ये भी मित्र के साथ द्रोह है ना। लेकिन अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग तो नहीं देख रहे हैं इन दो प्रकार के दोषों को, परंतु हम क्यों ना देखें, हमें भी दोष लग रहा है। कौन सा? एक दोष तो हमको भी लग रहा है। क्या? कुलक्षय कृतम दोषम, जो परिवार की हत्या, कुटुंब की हत्या का दोष तो हमको भी लग रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा भी हत्या होगी कुटुंब की। लेकिन जहाँ तक मित्र से द्रोह है वो तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमें ललकार रहे युद्ध के लिए, तो हमें युद्ध करना पड़ रहा है। तो मित्र द्रोह हमारे ऊपर तो नहीं आएगा। लेकिन इनके ऊपर दो दोष लग रहे हैं और ये अपने इन दोषों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमें भी एक दोष तो लग रहा है, और वो कौन सा दोष है? कुलक्षय कृतम दोषम, कि जो कुटुंब की हत्या का दोष है वो तो हमें लग रहा है। तो अर्जुन चूँकि श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनकी चेतना में ये डर बना हुआ है कि हमसे किसी प्रकार का दोष ना हो। हम जो कुछ भी कर्म करें तो उसमें चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी पाप ना हो, हमारे द्वारा कोई पाप ना हो, तो ये कह रहे हैं। और फिर यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जनार्दन का एक अर्थ ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जनों यानी अपने भक्तों की पुकार को सुने, अपने भक्तों के कष्ट को सुने, तो वो जनार्दन। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण को अर्जुन जनार्दन कह कर के ये कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, चूँकि आप जनार्दन हैं, अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, अपने भक्तों के कष्ट को सुनते हैं, तो आप मेरी इस बात पर विचार करिए कि मुझे इस प्रकार का दोष लग रहा है। तो अर्जुन की चेतना ऐसी है। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव लोग हैं, तो ये जितने भी पाप कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के पाप कर रहे हैं, उसमें चूँकि इनको बहुत सफलता भी मिल रही है, कोई दंड नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है। और वो नहीं जानते हैं कि अगले जीवन में उनको कैसी दुर्गति प्राप्त होगी और क्या दंड मिलेगा। तो ये कर्म का बंधन जो है, तो इस बात को ये लोग नहीं जानते हैं। अगले जीवन में इनको कैसी गति प्राप्त होगी, ये लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन इस विषय में बहुत सचेत हैं कि उनके द्वारा किसी प्रकार का दोष ना हो। हरे कृष्णा।